हेलो गाइस, तो लॉगिंग 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर के एपिसोड 45 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। पर उससे पहले एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर भाई 700 सब्सक्राइबर्स, और मैं आपका भाई बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और भाई जल्दी से 777 सब्सक्राइबर भी करवा देना, 777 सब्सक्राइबर भी करा देना। तो जल्दी से अब वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आपको जानना है ये फ़ोटोज़ बैकग्राउंड में किस चीज़ की चल रही हैं, तो ये चल रही हैं भाई हमारी न्यू जो सीरीज़ आने वाली है उसकी। तो यार वीडियो बड़ी होने वाली है, मतलब ये वाली वीडियो नहीं, इस सीरीज़ की वीडियो वो बड़ी होने वाली है, तो उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि वो कुछ दिनों में ही आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में जो यूफ़ी होता है वो बोलता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जो रेड डॉट है, यानी कि जो बीस्ट है, म्यूटेटेड बीस्ट हैं, वो कहाँ पर गए, आखिर वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे इस ट्रैक पर, आखिर इस ट्रैक के साथ क्या अजीब है। फिर यूफ़ी बोलता है कि जल्दी से जो सर्विलेंस कैमरा है उसकी फुटेज को चालू करो। फिर इंस्ट्रक्टर कहती हैं हाँ ठीक है, और फिर हम देखते हैं उस सर्विलेंस कैमरा के फुटेज को, जहाँ पर सारे मॉन्स्टर जो म्यूटेटेड बीस्ट हैं वो सारे मरे पड़े होते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि अभी तो सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और इसे शुरू हुए, और यहाँ तक कि उसने ना ही इन सारे म्यूटेटेड बीस्ट को मारा है, पर इसने इतनी जल्दी इनको मारा है कि जो प्रोग्रेस है 4 एलाइट सीड्स की, उनकी भी इनके सामने कम है। और ये 4 एलाइट सीड्स वही हैं, मतलब कि जो राइजिंग स्टार्स है, वो चारों पिछली एपिसोड में जो मैंने बताए थे आप सभी को, उनके बाद चल रही होती है। यूफी बोलता है कि जल्दी से सर्विलेंस कैमरा को फिर से चालू करो, मुझे जल्दी से इस इंसान के बारे में बताओ, आखिर ये इंसान कौन है यहाँ पर। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग वहाँ पर चेक करती है और कहती हैं कि ये तो लूशेंग का ट्रैक है। और फिर हमें लूशेंग की एक फ़ोटो सी दिखाई जाती है, क्योंकि उसकी प्रोफाइल खुल के आ चुकी होती है। और फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर डोंग है वो 3 मिनट पहले का जो फुटेज है उसे देखने लगती हैं, मतलब दिखाने लगती है सबको। फिर हम देखते हैं कि वीडियो शुरू हो चुकी होती है और लूशेंग वहाँ पर अपने ट्रैक में आ चुका होता है, और वो मॉन्स्टर वो भी उसके सामने खड़ा होता है। और फिर वो मॉन्स्टर अगले ही पल उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और भाग के आने लगता है। फिर लूशेंग उसके सामने ही खड़ा होता है, कुछ कर नहीं रहा होता है। फिर लूशेंग अपना एक पंच बनाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही टेस्ट कर लिया है और तुम बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर लूशेंग अपना पंच उस मॉन्स्टर में दे मारता है, और फिर हमें अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, और वो आती है उस मॉन्स्टर की। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो मॉन्स्टर गिरा पड़ा होता है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं वहाँ पर और मॉन्स्टर्स को जो कि पिंजरे में बंद होते हैं, और फिर वो पिंजरा खुल जाता है और लूशेंग पर वो मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं, कोई आगे से और कोई पीछे से। लूशेंग उनके बीच में फंसा होता है, और फिर लूशेंग अपना जो हाथ है उसे एक मॉन्स्टर के सर पे लाता है और उसकी खाल को खींचकर उसे घुमाने लगता है। और फिर वो मॉन्स्टर भी रोने लगता है, उसके मुंह में से पानी निकलने लगता है। और फिर लूशेंग एक अपना पंच धर देता है, धांसू सा, ये 2.5 किलो का पंच है, ठीक है, और उसको धर देता है, और उस वो जो मॉन्स्टर है वो उठता नहीं है, उड़ ही जाता है। लूशेंग कहता है इंटरेस्टिंग, जो ये एबिलिटी है ये सेम टू सेम सिमिलर है मार्शल आर्ट्स की मास्टरी एबिलिटी से, पर ये उससे हायर लेवल पर है और उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है, इसको जल्दी कॉम्प्रिहेंड करा जा सकता है। और ये मतलब ज़्यादा बढ़िया है कंट्रोलिंग रिलम से, यानी कि जो रिलम कंट्रोल एबिलिटी है उससे। देखने से ऐसा लगता है कि जो मेरी पावर है वो कमज़ोरों पर, जो भी मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है या फिर लेवल में कम है, उन पर ज़्यादा असर करती है और उन पर ज़्यादा डैमेज करती है। और जो मेरे पावर के स्टैट्स हैं वो या फिर शक्तिमान या फिर सर्वशक्तिमान तक पहुंच चुके हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो कि छुपा होता है, वो लूशेंग पर छुप कर अटैक करने वाला होता है। फिर लूशेंग कहता है मुझे सब कुछ पता है, और जो वो मॉन्स्टर होता है वो लूशेंग पर हमला करने के लिए बढ़ चुका होता है, और उसका पंजा है वो लूशेंग के पास पहुंच चुका होता है। फिर लूशेंग कहता है मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ। और फिर लूशेंग एक पत्थर पे पैर रखता है और उससे ही उस बिल्ली वाले मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और कहता है कि ये है 10 कंप्लीट मार्शल आर्ट्स। और फिर वो कहता है कि ये थोड़ा बहुत अजीब है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो कन्वर्सेशन रूम है उसकी तरफ लेके आया जाता है, जहाँ पर यूफ़ी कहते हैं जो इस प्लेयर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह ये आगे बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ही फाइनल लेवल को अचीव कर लेगा। वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लगता है, पर इसके पंच में इतनी ज़्यादा ताकत कैसे है। बाकी कहते हैं कि इसने तो सारे मॉन्स्टर्स को एक ही पंच में हरा दिया, इसे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी दूसरा अटैक करने की। यूफे बोलते हैं अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है तो जल्दी से मुझे उसको पढ़ कर सुनाओ। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती है हाँ, और फिर वो बताने लगती हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है डोंगनिंग प्रोविंस का,
और इसका नाम है लूशेंग, जो कि 18 साल का और 5 महीने का है। ये एक 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और इसका टैलेंट है मार्शल आर्ट्स में पावर टाइप का। यूफ़ी कहते हैं कि क्या तुम इसे इतनी देर से छुपा रहे थे? फिर जो शेंगोंग है वो इस बात से डरने लगता है। फिर यूफ़े लूशेंग की सारी बैटल्स के जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखने लगते हैं, पहले वाली नहीं, सिर्फ इन वाली कंपटीशन वाली। और वो अपने मन में कहते हैं कि यहाँ पर तो इसने कोई भी अपनी जो स्पेशल एबिलिटी है उसको इनके सामने, कोई भी बैटल है उसके सामने दिखाया नहीं है। और जो इसकी क्वालिटी है इस प्लेयर की, वो बाकी सारे जो 3rd लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही है, पर 4th लेवल के से ज़्यादा नहीं है। और सच कहूँ तो इसके बारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। फिर वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुमने किसी ने यहाँ पर जो है नोटिस किया है या फिर नहीं किया, पर मैंने वो नोटिस कर लिया है। वो बोलते हैं कि इस बच्चे ने 4 से भी ज़्यादा जो परफेक्ट रिलम की मार्शल आर्ट्स हैं उसे मास्टर्ड कर रखा है। इसकी वजह से जो इसके हर एक मूवमेंट है और हर एक जो फीस्ट की टेक्निक है यानी कि जो पंच है उसमें इतना ज़्यादा ताकत है कि उसने जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है उसको भी रीच कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉम्पैक्ट पावर है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कहते हैं क्या 4 या फिर 5 परफेक्ट रियलम के, और फिर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 डोर्स हैं माइक्रो रिलम के लिए, और ये अभी तक सिर्फ 18 साल का है और ये इम्पॉसिबल है मार्शल आर्ट्स को इतना कल्टीवेट करना। और ये मतलब शुरुआत से भी मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल है। यूफ़ी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हो गया कि मैंने ऐसा कोई मार्शल आर्ट्स का प्योर जीनियस देखा था, और लगभग 100 साल हो गए। 100 साल पहले मैंने ऐसे कुछ जीनियस को देखा था जब मार्शल आर्ट्स की शुरुआत हुई थी। फिर यूफ़े कुछ चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर हमारे सीन चेंज होता है और हमें लूशेंग की तरफ लाया जाता है, जहाँ पर एक कलरफुल जैगुआर आ जाता है वहाँ पर, और लूशेंग उसे सेंस कर लेता है और अपना किलिंग इंटेंट मतलब एक्टिवेट कर लेता है। और फिर वो जो जैगुआर है वो लूशेंग के आगे आने लगते हैं, और कुछ पीछे से आते हैं, कुछ आगे से आते हैं। और फिर जो वो जैगुआर है वो अपने आप को धीरे धीरे से चार्ज करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें ना बने। और फिर वो ऊपर से कूद कर लूशेंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर लूशेंग अपनी 10 मार्शल आर्ट्स को एक्टिवेट करता है और उनको एक ही जगह पर रोक के रखता है। और लूशेंग कहता है कि देखने से तो ऐसा लगता है जो पोटेंशियल है 10 कंप्लीट मार्शल आर्ट्स का वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मैंने जितना ज़्यादा सोचा था उससे भी ज़्यादा है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लूशेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशेंग एक जैगुआर पर के सर को पकड़ लेता है और उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी को एक्सर्ट करता है और उसे हवा में उठा लेता है अपने हाथ से, और फिर उसे उठाकर वो ज़मीन में दे मारता है, और जिसकी वजह से जो वो जैगुआर है उसका सर मतलब ज़मीन में धंस जाता है और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बाकी जगुआर है वो वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। फिर जो येफ़ी होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या जो कलरफुल जगुआर है वो भी बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ही हार गया, वो भी एक पंच से ही हार गया, पर वो तो एक लेवल 4 का मॉन्स्टर था। मुझे लगता है मैंने उसे ज़्यादा ही गलत समझ लिया, मैंने उसे ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था। नहीं, जो इसकी कॉम्बैट यानी कि बॉक्सिंग स्किल्स हैं वो एडवांस लेवल पर नहीं है, वो तो मास्टरी लेवल पर है। फिर इंस्ट्रक्टर ज़ैंग कहते हैं कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि उस 99% का मतलब क्या था। वो वो लेवल, उस कॉन्फिडेंस का मतलब आखिर यही था, जैसा कि मैं एक्सेप्ट कर सकता था लूशेंग से। और फिर वो हंसने लगते हैं, जो शेंग वांग है वो काँपने लगता है और उसके दांत भी काँपने लगते हैं। और फिर जो इंस्ट्रक्टर ज़ैंग है वो कहते हैं कि तुम डैम इडियट, तुम इस चीज़ को देखो। फिर हमें दिख रहा होता है वो किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। हमें वापस लूशेंग की तरफ लाया जाता है, जहाँ पर लूशेंग कहता है कि मैंने जो वो बीच था वो लास्ट था मेरे ट्रैक पर, और मैंने ऑलमोस्ट टेस्ट कर ही लिया है जो फर्स्ट फॉर्म है 10 कंप्लीट मार्शल आर्ट्स की उसको। लूशेंग एक बड़े से गेट के सामने आ जाता है और कहता है अपने मन में कि हाँ, मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट के ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। फिर वहाँ पर गेट खुलता है और हमें गेट खुलते ही वहाँ पर दिखाया जाता है एक पिंजरे को जिसमें कोई मॉन्स्टर बंद होता है, और फिर वहाँ पर हम उसके सामने लूशेंग को देखते हैं, जहाँ पर फिर लूशेंग कहता है अच्छा, तो तुम हो यहाँ पर। ये चलो, अब मेरा वॉर्म अप ख़त्म हुआ, अब मुझे वाकई होल्ड बैक नहीं करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उस गोल्डन आइड मंकी को, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन आइड एप को, जो कि बहुत ज़्यादा गुर्रा रहा होता है। फिर हम लूशेंग के एक तगड़े से पोज को देखते हैं और वो अपना हाथ उठाता है, पता है क्यों उठाता है? मारने को, सर फोड़ने के लिए। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो बाय।